प्रिय विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। बहुपद को शुरू करने से पहले हम महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे, जैसे अचर पद, इसको बोलेंगे हम कांस्टेंट टर्म। सेकंड, वेरिएबल यानी चर पद। कांस्टेंट टर्म, द टर्म हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी वह पद जिसके मान को हम चेंज नहीं कर सकते, वे अचर पद कहलाते हैं। जैसे सभी नंबर्स, यानी हम लिख सकते हैं इसमें रियल नंबर, और रियल नंबर में हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी सभी प्रकार के नंबर जैसे इवन, ओड, सभी प्रकार के नंबर हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं यानी अचर पद होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 0, -1, -2, 2/3, -4/5, √2, √7। इस प्रकार सभी टर्म जो नंबर्स के रूप में लिखी जाएं वो कांस्टेंट टर्म होती हैं। इसको हम स्थिरांक भी बोल सकते हैं। जो स्थिर होता है, जिस भी पद का मान स्थिर हो वह स्थिरांक कहलाता है। वेरिएबल यानी चर पद, द टर्म हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड, जिसके मान को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वह चर पद कहलाता है। जैसे अपने अल्फ़ाबेट होते हैं जो ABCDEF अप टू XYZ, ये सभी टर्म वेरिएबल होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ यदि हम करते हैं, जो भी टर्म हमें प्राप्त होगी वही टर्म आपका बहुपद कहलाएगी, यानी पोलिनोमियल कहलाएगी। कांस्टेंट टर्म की और वेरिएबल टर्म की जो मल्टीप्लाई होगी वही अपना बहुपद कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिग्री यानी घात। द लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल, दिए गए पद में चर पद की सबसे बड़ी शक्ति बहुपद की घात कहलाती है, यानी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 2, 2x³ + 1, 3x + 1। हमारे यहाँ x एक चर पद है जिसकी घात 2 है, यानी सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री या घात क्या होगी? 2 होगी। इस बहुपद में x की सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए यहाँ पे घात 3 होगी। यहाँ पर x की पावर 1 है, इसलिए यहाँ पर घात 1 होगी। x³ 4 प्लस 2x³ प्लस x + 1। यहाँ पर x⁴, यहाँ x⁴, यहाँ x⁴। लेकिन हमने देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर पावर 4 है, इसलिए घात 4 होगी। नेक्स्ट है अपने पास लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। द पोलिनोमियल हैव 1 डिग्री इज कॉल्ड एज लीनियर पोलिनोमियल,
यानी जो बहुपद एक घात का होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x+1, 3x+y, 2x+3 -x, 4/5x, √2x, √3x+1 ये सभी रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं, क्योंकि इन सब में पावर एक है, चर पद की पावर एक है। अपने पास है एग्जाम्पल 3x+1, यह रैखिक बहुपद है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, यानी दिस इज द लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर यानी जो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार के सभी नंबर होल नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होती है, यानी इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। द पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वह बहुपद जिसकी घात 2 होती है वह द्विघात बहुपद कहलाता है। इसी शब्द में छिपा हुआ है द्विघात। द्वि मतलब 2, घात मतलब शक्ति या फिर बोलेंगे इसको पावर। 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल x² + 1 -2x², 3/4 x² + 1, ये सभी उदाहरण द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। द पोलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री इज कॉल्ड एज क्यूबिक पोलिनोमियल। 3 घात वाला बहुपद ही त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x³ + 1, 4x³ - 2, √3x³ + 2x² + 1, इस प्रकार के सभी उदाहरण त्रिघात बहुपद के उदाहरण होंगे। आगे हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को लिखेंगे। लीनियर पोलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, इसकी डिग्री होती है 1, इसकी डिग्री होती है 2, त्रिघात बहुपद की डिग्री होती है 3। इसके हम उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे x - 2, √3x + 1 -4/7x। x अकेला x भी एक बहुपद है जो रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी घात 1 है। द्विघात बहुपद जिसकी डिग्री 2 है, x² - 1 -7/9 x² + 1 √2x² x²। x के स्थान पर कोई और वेरिएबल भी आप रख सकते हो, जैसे s² + 1, z² भी लिख सकते हो आप, t², m², कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। त्रिघात बहुपद में 3x³ + 2x² + x, √5x³ -4x³। इस टेबल को आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। गुणांक, गुणा जमा अंक,
जो अंक या संख्या चर पद के साथ गुणा में है वही अपना कोफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। जैसे 3x² + 2x + 1, 2x³ - x + 1, -4x² + 1, 4/5 x³ - 2x² + x - 1। इसमें x के साथ गुणा में क्या है 2, तो यही इसका गुणांक है, यानी x का गुणांक 2। आपसे पूछा जाए x² का गुणांक क्या है, तो x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वही उसका कोफिशिएंट होगा, यानी गुणांक होगा। एक इसमें अचर पद है, यानी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ x का गुणांक क्या है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है, जो भी अंक गुणा में है, x गुणा 1, यानी यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, और इसके साथ जो भी यहाँ पे साइन है वो भी लेंगे, यानी यह इसका गुणांक -1 है। x³ का गुणांक 2 है, x का गुणांक -2 है। यहाँ x³ का गुणांक 4/5 है। इस पोलिनोमियल में x² का गुणांक -4 है और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है अपने पास जीरोज यानी शून्यक। चर पद का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे या फिर शून्य के बराबर बना दे, तो चर पद का वह मान शून्यक कहलाएगा। 3x - 9, इस बहुपद में शून्यक क्या होगा, तो यहाँ पर चर पद x है, तो x के स्थान पर क्या रखें कि ये सारा 0 हो जाए। मान लेते हैं x के स्थान पर हम 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 1 रखने पर 3 एकम 3, 3 - 9 ये हो जाएगा -6। तो जब 0 आता है तो वही अपना शून्यक होगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, इसलिए 1 शून्यक नहीं है। x बराबर 2 रखने पर 3 दूनी 6 -9, 6 - 9 ये हो जाएगा अपना -3। यह भी 0 नहीं है, जीरोज नहीं है इसका। x भी, इसलिए x बराबर 2 भी बहुपद का शून्यक नहीं है। x के स्थान पर 3 रखने पर तो 3 × 3 -9, 3 × 3 9, -9 बराबर हो गया 0, इसलिए इस बहुपद का शून्यक 3 है। 8x² - 32, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम शून्यक ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर रखते हैं। जैसे अपने पास पिछला क्वेश्चन था 3x - 9, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, तो इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x - 9 उधर जाके प्लस का 9, तो x की वैल्यू होगी 9/3, यानी x बराबर 3। इसलिए यहाँ भी शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर रखेंगे। 8x² बराबर 32, जो ये -32 है उधर जाके +32 हो जाएगा। तो x² के साथ 8 गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो x² बराबर है 8 चौके 32। तो x²
बराबर 4, यानी x के दो मान हो सकते हैं, या तो +2 या फिर -2। मान लेते हैं हम +2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और इस तरफ भी 4 है, इसलिए x का मान +2 ठीक है। -2 रखने पर -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, इसलिए -2 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो +2 एंड -2 इस बहुपद के शून्यक होंगे। इस बहुपद में घात कितनी है? 2। इस बहुपद में घात कितनी है? 1, इसलिए इसका 1 शून्यक होगा। इसमें घात 2 है, तो इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अपने पास बहुपद है x² -2x -8। इस बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डिग्री 2 है, इसलिए इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। तो इसको समझने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद का साधारण रूप है ax² + bx + c। इस बहुपद में a, b और c कांस्टेंट हैं और x यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए x के 2 मान होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक मेथड यूज करना होगा, जो इस प्रकार है। a और c की मल्टीप्लाई करनी है और b को 2 ऐसे टुकड़ों में विभाजित करना होगा। इन दोनों की गुणा इसके जोड़ के बराबर आनी चाहिए। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे टाइप 1। a, b और c तीनों वैल्यू प्लस की। a और c की गुणा करेंगे, जो भी निशान यहाँ पे होगा वही निशान आगे टुकड़े करेंगे उनका होगा, यानी दोनों टुकड़े हमारे प्लस के होंगे। प्लस और प्लस की गुणा प्लस होगी और दोनों टुकड़े हमें प्लस के चाहिए, तभी यहाँ पर प्लस होगा। टाइप 2 है ax² - bx + c। इन दोनों की गुणा प्लस में होगी, लेकिन यहाँ निशान माइनस है, इसलिए जो टुकड़े बनेंगे वो दोनों माइनस के होंगे। टाइप 3 है अपने पास ax² + bx - c। ये प्लस और ये माइनस, प्लस की गुणा माइनस के साथ माइनस होगी। जो यहाँ पे निशान है वही निशान बड़ा होगा, यानी बड़ा होगा प्लस और छोटा होगा माइनस। प्लस और माइनस की गुणा माइनस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस। टाइप 4 ax² - bx - c। प्लस की गुणा माइनस के साथ माइनस, यानी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो जो निशान यहाँ पे है वही टुकड़ा अपना बड़ा होगा, इसलिए माइनस बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। या हम ऐसे बोलेंगे कि जब ये दोनों निशान सेम हैं, जब ये दोनों निशान सेम हैं तो हम जोड़ करेंगे, तब हम जोड़ करेंगे और जोड़ हमेशा b के बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों निशान सेम हैं तो यहाँ पर
जोड़ करेंगे और जोड़ सिर्फ b के बराबर होना चाहिए और दोनों साइन माइनस के होंगे। यहाँ दोनों साइन प्लस के होंगे लेकिन जोड़ b के बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों निशान अलग अलग हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो हम घटा करेंगे यानी अंतर आना चाहिए, b का अंतर होना चाहिए। इन दोनों की प्रोडक्ट होनी चाहिए और b के दोनों ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि अंतर b आना चाहिए, अंतर b के बराबर होना चाहिए। यहाँ भी निशान अलग अलग हैं तो अंतर b का होना चाहिए, बड़ा निशान ये होगा, यहाँ पर बड़ा निशान प्लस का होगा। तो ये 4 टाइप के अपने पास बहुपद बन जाते हैं जिनका हमें शून्य ज्ञात करना है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं यानी जीरोज ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ax² - bx - c, जब ये दोनों निशान अलग अलग हैं यानी एक प्लस एक माइनस, तो अंतर देखेंगे b आना चाहिए यानी अंतर हमें 2 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर 1 है, इसके आगे 1 की गुणा 8 के साथ 8, 8 के हम फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 2 होना चाहिए। 2 चौके 8, 2 और 4 का जो अंतर है वो यहाँ से 2 होगा यानी जो हमारे टुकड़े बनेंगे वो 2 और 4 होंगे। जो निशान यहाँ पे है वही निशान बड़ा होगा यानी -4 और +2, ये 2 टुकड़े हो जाएंगे। 4 दूनी 8, प्लस की गुणा माइनस के साथ माइनस, 8 एकम 8, ये भी गुणा किसकी होगी, माइनस की होगी। यानी x² - 2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, -4x + 2x, या हम लिख सकते हैं इसको 2x - 4x। तो यहाँ पर -4x + 2x है -8। इसके हमने शून्य ज्ञात करने हैं इसलिए इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे। तो पहली दोनों टर्म में से x कॉमन आता है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x - 4। इन दोनों टर्म में से हमें 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 चौके 8, डिवाइड करना है, जो भी यहाँ पे लिखा है उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से एक टर्म ये बन जाती है, एक टर्म ये बन जाती है। ये इन दोनों में से x - 4 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x + 2 बराबर 0। x - 4 बराबर 0 रखेंगे और x + 2 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू होगी 4, यहाँ से x की वैल्यू होगी -2। यानी दिए गए बहुपद के शून्य होंगे 4 और -2। जब हम x के स्थान पर 4 रखेंगे तो भी ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, या फिर -2 रखेंगे तो भी ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0 ये कैसे लिया। अब जो ये x + 2 है x - 4 के साथ गुणा में है, उधर जाके हो जाएगा ये भाग, यानी 0/x + 2। लेकिन हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि x - 4 x + 2 के साथ गुणा में है, हम x + 2 को ही इस तरफ रखेंगे और x - 4 को बटा में लेकर चलेंगे। तो x + 2 यहाँ से 0 के बराबर, 0 के नीचे कोई भी संख्या हो तो 0 हो जाती है, तो x - 4 बराबर 0, इसलिए यहाँ से x का मान 4 और यहाँ से x का मान -2। पार्ट 2 4s² - 4s + 1। यहाँ पर वेरिएबल s है, 4 की गुणा 1 के साथ करेंगे, 4 एकम 4 होगा,
और 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका जोड़ 4 आना चाहिए, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस दोनों प्लस हैं, इसलिए जोड़ आना चाहिए 4। यानी 4 के हम फैक्टर करें तो 2 और 2 बन जाते हैं। 2 और 2 का जोड़ कितना होगा? 4 होगा। जो साइन है वो माइनस का है, इसलिए दोनों माइनस होंगे। -2 और -2 बनेगा -4। -2 गुणा -2 4, तो 4s² -2s -2s प्लस 1। शून्य को निकालने के लिए हम इसको शून्य के बराबर रखेंगे। इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन आया है, यहाँ से s कॉमन तो आएगा ही, और 4 और 2 कॉमन का मतलब है वह संख्या जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। 4 और 2 को डिवाइड करेगी 2, यानी 2s यहाँ से कॉमन आता है, तो 2 दूनी 4। यहाँ से s² है, एक s बाहर लिया तो एक s अंदर बच जाएगा, माइनस यहाँ से 2s बाहर लिया 1। यहाँ जो निशान है वही निशान यहाँ पर लिखेंगे। 2 और 1 को विभाजित कौन सी संख्या करेगी? वो संख्या 1 करेगी, इसलिए यहाँ से 1 कॉमन है। जब भी 1 कॉमन है तो ये सेम लिखना है, 2s और यहाँ पे 1। बाहर निशान है माइनस का, इसलिए निशान अंदर वाला चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस की गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस होना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या है? प्लस। माइनस की गुणा जब हम माइनस के साथ करेंगे तो ही गुणा प्लस में होगी, बराबर 0। यहाँ से 2s -1 2s -1 और यहाँ 2s -1 बराबर 0। 2s -1 बराबर 0। एक बार हम इसको लिखेंगे, 2s -1 बराबर 0। यहाँ से s की वैल्यू होगी +1/2, यहाँ से भी s की वैल्यू होगी +1/2। यहाँ आपने देखा दोनों आंसर अपने प्लस के आए हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारा आंसर एक प्लस और एक माइनस था। जब ये दोनों निशान बराबर होते हैं, यानी सेम होते हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो आंसर सेम आएगा, या वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो। दोनों निशान सेम, तो यहाँ पे भी आंसर में भी दोनों निशान सेम। अगर दोनों निशान अलग तो आंसर में भी दोनों निशान अलग होने चाहिए। पार्ट 3 है 6x² -3 -7x। सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 0। तो पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0, तो 4 zeros। शून्यकों के लिए बहुपद को हम 0 के बराबर रखेंगे। ये 6, ये 3, 6 गुणा 3 18। ये निशान प्लस, ये निशान माइनस। जब दोनों निशान अलग अलग हैं तो अंतर आना चाहिए बी वाला, यानी 7 अंतर आना चाहिए। तो सबसे पहले 2 पर 2 में 18, 2 और 9 का अंतर कितना हो गया? 7 हो गया, इसलिए अपने टुकड़े 2 और 9 बनेंगे। जो निशान यहाँ पे है वही बड़ा होगा, यानी -9 + 2, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो होगा -7 होगा। जब निशान अलग अलग हैं तो अंतर देखेंगे, 7 आना चाहिए। तो -9 + 2 -9, चाहे इसको पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो। हम लिखते हैं 2x - 9x -3 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन है x, तो हमेशा ही आएगा। जो भी यहाँ पर वेरिएबल है वो कॉमन हमेशा ही आएगा, और साथ में यहाँ पर है 2।
तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ +1, जो निशान यहाँ पे है वही लेना है। ये यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से x कॉमन नहीं आएगा, जो भी वेरिएबल है वो कॉमन नहीं आएगा। 3 कॉमन लेंगे, 3 तिया 9 और साथ में x। अगर निशान बाहर माइनस है तो अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा, बराबर 0। 3x + 1, 3x + 1। और एक और कंडीशन है, जब ये दोनों सेम हैं तो अपना आंसर सही आएगा, अन्यथा गलत है। 3x + 1, यहाँ से 2x - 3 बराबर 0। 3x + 1 बराबर 0, या फिर 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान होगा -1/3, यहाँ से x का मान होगा 3/2, यानी शून्यक हैं जो, यानी जीरोज हैं वो क्या हैं, -1/3 एंड 3/2। नेक्स्ट है पार्ट 4, 4u² + 8u। यहाँ पर वेरिएबल u है, a से लेकर z तक सभी वेरिएबल हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम इसको पहले 0 के बराबर रखेंगे, लेकिन यहाँ से हम 4u कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा u प्लस 4 दूनी 8 और u हमें कॉमन लिया है, तो यहाँ से 4u बराबर 0 या फिर u + 2 बराबर 0। यानी यदि हम 4u को इस तरफ रखते हैं तो u + 1 u + 2 0 के बटा में लिखा जाएगा, जो 0 हो जाएगी। या हम बोलेंगे u + 2 को हम इस तरफ रखेंगे और 4u को हम इस तरफ लेके आएंगे, तो 0/4u, इसलिए ये हो जाएगा 0। यहाँ से u की वैल्यू होगी 0/4, यानी u बराबर 0। यहाँ से u बराबर, ये प्लस है उधर जाके -2, तो u का मान -2, यानी जो शून्यक या जीरोज आए हैं वो हैं 0 एंड -2। 0 या -2 को हम यदि u के स्थान पर रखते हैं तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें हमने शून्यक ज्ञात करने सीखा है, जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और इनको अच्छे से समझिए।